ये बाइक मेरे पास आई है होंडा HF डीलक्स BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और ये बाइक 2 जगह से वापस होके मेरे पास आई है। अब इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक ना किक से स्टार्ट होती है ना सेल्फ स्टार्ट होती है। जब ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो इस बाइक में मैंने क्या क्या चीज़ चेकआउट किया है। तो सबसे पहले इस बाइक में जो बैटरी के बगल में फ्यूज़ लगा होता है, ये सारे फ्यूज़ को मैंने चेकआउट किया है तो ये सारे फ्यूज़ भी मेरा प्रॉपर सही है। फिर भी मैं बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश किया, फिर भी ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई। जब ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है। इस बाइक में जैसे मैं इसकी चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ, जो टंकी के अंदर फ्यूल पंप मोटर होता है वो फ्यूल पंप मोटर का साउंड नहीं आता है और ना इस बाइक में करंट की सप्लाई आती है। तो मैं सबसे पहले आपको इसके मीटर में दिखा देता हूँ। तो मीटर में ये चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट ये प्रॉपर काम कर रहा है, मगर इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले आपको इस बाइक का प्लग ओपन करके इसमें करंट चेकआउट करके दिखा देता हूँ कि करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो इस बाइक में बिल्कुल भी करंट की सप्लाई नहीं आ रही है। चाहे ना मैं इसमें किक अप्लाई करूं या सेल्फ अप्लाई करूं, ना करंट की सप्लाई आ रही है। और जो फ्यूल पंप होता है उस पाइप को मैं निकाल लिया है। निकालने के बाद जैसे इसकी चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो इधर से पेट्रोल की सप्लाई नहीं आ रही है, जबकि टंकी में पेट्रोल फुल है। जो टंकी के अंदर फ्यूल पंप मोटर होता है वो बिल्कुल भी साउंड नहीं करता है। इस तरीके से प्रॉब्लम मेरे पास आई है। और मैग्नेट के अंदर जो मेरा आर्मेचर कॉइल होता है ये दूसरी जगह से नया डलवाया है। नया डलवाने के बाद फिर भी इस बाइक में न फ्यूल पंप मोटर चलता है न बाइक में करंट आता है। उसके बाद मैं इस बाइक में जो ये बैटरी वाला चार्जर होता है ये कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो उसके वजह से भी बाइक में करंट नहीं आता, न फ्यूल पंप मोटर चलता है। तो इस सॉकेट को मैं ओपन करने के बाद इसको मैं डायरेक्ट करके देख लेता हूँ कि इस बाइक में करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो एक वायर का टुकड़ा लेना है और अगर मेरा बैटरी वाला चार्जर ख़राब होगा तो मेरा बाइक में करंट आएगा, इससे प्रॉब्लम होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट करके चेकआउट कर लेता हूँ। अब इसमें जो बैटरी वाला सॉकेट मैंने ओपन किया है तो इसमें 2 वायर में डायरेक्ट करना है। अगर मैं डायरेक्ट करने के बाद इस बाइक में करंट आता है या बाइक स्टार्ट होती है तो फिर मेरा बैटरी वाला चार्जर ख़राब है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसमें 2 वायर अटैच करना है, एक रेड और ब्लैक और एक पूरा रेड वायर होता है। तो दोनों वायर को मैं डायरेक्ट कर दिया है एक वायर की मदद से। अब इस बाइक को मैं सेल्फ लेके देखता हूँ, ये बाइक का सेल्फ प्रॉपर काम करता है मगर बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले इस बाइक को करंट चेकआउट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट करने के बाद करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो फिर भी बाइक में करंट नहीं आ रहा है। जो बैटरी को डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट करने के बाद बाइक में करंट नहीं आया। तो इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में ECU लगा रहता है, ये ECU मेरा ख़राब हो चुका है। अब इसको कैसे पता करें कि ये ECU ख़राब है कि सही है, क्योंकि ये जो मेरा ECU है ये जो इसमें चेटिक पूरा चटका हुआ है और ये चटका होने जाने के कारण ये कहीं धुलवाई करवाने के बाद ये बाइक में न करंट आता है न फ्यूल पंप मोटर चलता है धुलने के बाद। तो इसको कैसे पता करना है, क्योंकि मैं इस बाइक में जो ECU का सॉकेट मैंने इसका ओपन करके दिखा देता हूँ। जो ECU के सॉकेट में वोल्टेज की सप्लाई आना चाहिए
वो वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही है, मगर ये जो ECU अपने हिसाब से जो वोल्टेज भेजना चाहिए वो वोल्टेज की सप्लाई कहीं भी वोल्टेज नहीं भेज रहा। न इंजेक्टर के पास वोल्टेज भेज रहा है, न फ्यूल पंप मोटर के पास, न एसटी कॉइल के पास कहीं भी वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज रहा है। तो मैं सबसे पहले ये जो ECU का सॉकेट है मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है कि वोल्टेज की सप्लाई कहीं ना भेजे, सब कुछ चेकआउट कर लेते हैं इसकी वायरिंग वगैरह, फिर भी वोल्टेज ना भेजे, तो ये ECU का सॉकेट ओपन करना है। और ये जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है इसमें बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं, तो रेड और ब्लैक वायर में ये 5वें नंबर में वायर अटैच रहता है। तो मल्टीमीटर से चेकआउट कर लेना है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद ECU के सॉकेट में 12 वोल्ट की सप्लाई चेकआउट करना है, जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है। तो मल्टीमीटर का जो एक वायर अलग से लेना है, इसमें बहुत पतले पतले छेद बने होते हैं, तो एक वायर अलग से रेड और ब्लैक वायर में अटैच करना है और इसके मल्टीमीटर में इस तरीके से जॉइंट करना है। और एक मल्टीमीटर के नीडल इसके बॉडी में कहीं भी अटैच करना है और इसकी चाबी ऑन करना है। तो मेरी चाबी ऑन है और मल्टीमीटर में आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ। तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अगर इधर 12 वोल्ट की सप्लाई ना आए तो इसकी बैटरी और फ्यूज और बेस की वायरिंग को चेकआउट करना है। तो इधर वोल्टेज की सप्लाई आ रही है ECU के सॉकेट में, मगर ये जो ECU मेरा है, ये ECU जो वोल्टेज भेजना चाहिए अपने हिसाब से वो वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज पा रहा है। इसी के मारे इस बाइक में न करंट की सप्लाई आती है, न फ्यूल पंप मोटर चलता है। जो इंजेक्टर के पास वोल्टेज भेजना चाहिए वो इंजेक्टर के पास वोल्टेज की सप्लाई भी नहीं आ रही है, कहीं भी वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज पा रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है ये जो मेरा ECU होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में अटैच रहता है, वो मेरा ECU पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अगर मेरे पास दूसरा ECU होता, दूसरी गाड़ी होता, तो मैं दूसरी गाड़ी का ECU इसमें अटैच कर लेता, अटैच करके फिर चेकआउट करता, क्योंकि मैं सीरियल बाय सीरियल नंबर से सारी चीज़ों को चेकआउट किया है। इसके ECU के सॉकेट में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, फिर भी इस बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा ECU पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है।